नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी है ना, आत्मानंद स्कूल बस्तर, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़। ये जो नोटिफिकेशन है ये स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए है, तो जो भी लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल है और उसके अलावा और भी जो पोस्ट है जिस पे टीचिंग का पोस्ट है एलिजिबल है वो बच्चे इस पे फॉर्म भर सकते हैं। आइए बात करते हैं विस्तार पूर्वक इस एप्लीकेशन प्रोसेस और इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है वो मैं बोलकर आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं और आपकी योग्यता है परीक्षा इंटरव्यू दीजिए और ज्वाइनिंग कीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर में 14 जो विद्यालय हैं जो स्वामी आत्मानंद स्कूल कहलाते हैं, सेजिस अंतागढ़, आमाबेड़ा, भानु प्रतापपुर, कोरर, चारामा, हलबा, दुर्ग कोदल, कोटेकुरसे, हरनगढ़, बांदे, कोयलीबेड़ा, नरहरपुर, सरोना, नरहरदेव में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय संविदा कर्मचारियों के पद स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की भर्ती हेतु निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.kanker.gov.in में जारी गूगल लिंक या विज्ञापन में जारी QR कोड स्कैन कर आवेदन फॉर्म निःशुल्क मंगाया जाना प्रस्तावित है। इन चीज़ों को समझिए। आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, आपके पास योग्यता है तो बिल्कुल फॉर्म भरिए। और इसके लिए एक गूगल लिंक जारी किया गया है और QR कोड दिया गया है इस एप्लीकेशन नोटिफिकेशन पर, जिसे आप स्कैन कर भी फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म निःशुल्क मंगाया गया है। तो आप ऑनलाइन भर दीजिए। आपके जो भी स्क्रूटनी है उसके बाद आपको बुलाया जाएगा वहाँ एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए, तो बिल्कुल ज़रूर जाइएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको देखना है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 14 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक, ठीक है। आपको 14 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक आपको कैसे भी कर ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। ऑनलाइन ही भरना है, कोई पोस्ट स्पीड पोस्ट नॉर्मल पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। महोदय, उपरोक्तानुसार विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची एवं पद वर्ग निम्नानुसार है। देखिए, शासकीय नहरदेव अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में लाइब्रेरियन का पोस्ट नहीं है, लेकिन व्याख्याता भौतिकी, अंग्रेजी, कॉमर्स, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सब के लिए पोस्ट हैं। तो अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी, वृत्ति के लिए भी, ठीक है। तो हमारा लाइब्रेरियन जिस पे हम उस पर फोकस करते हैं, तो लाइब्रेरियन कहाँ है आप देख लीजिए। लाइब्रेरियन आपको दिख जाएगा जहाँ एक पोस्ट है, इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो भी डाल सकते हैं, नॉट एलिजिबल होगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाय द वे, कोई इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी नहीं मिलते हैं तो उनको हिंदी मीडियम को एलिजिबल करना पड़ेगा कि नहीं, वो उनकी कमेटी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो देखिए, एक विद्यालय का नाम है यहाँ पर, है ना, शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बांदे, ठीक है, ये स्कूल का नाम है। यहाँ पर है एक ग्रंथपाल का पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस जो छत्तीसगढ़ में पढ़े हैं, खास करके जो मेरा वीडियो बच्चे जो भी हैं कांकेर से अगर देख रहे हों या रायपुर के आसपास से देख रहे होंगे तो बिल्कुल वो अप्लाई करिए। अगर खाली बैठे हैं तो बिल्कुल अप्लाई करके आप कम से कम अपने आप को समझिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस तरह से अपना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रंथपाल का एक पोस्ट है, मीडियम लिखा हुआ है अंग्रेजी। एक पोस्ट है किसके लिए, अनरिजर्व के लिए, ठीक है, अनारक्षित के लिए। तो यहाँ पर से एक निकला है अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बांदे। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको पूछेगा कि कहाँ पर निकला है, तो ये जगह याद रखिएगा, आपको ऑप्शन स्कूल में टिक करना रहेगा, ठीक है। विद्यालय का नाम देखिए, एक और स्कूल है, विद्यालय का नाम शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय आमाबेड़ा। आमाबेड़ा में भी एक पोस्ट है लाइब्रेरियन का। तो जो छात्र छात्राएं भरना चाहते हैं फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन भर दीजिए। देखिए, लाइब्रेरियन का पोस्ट एक है, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए। एक पोस्ट है कैंसी कैटेगरी के लिए, अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व के लिए, ठीक है। ये 2 जगह हमको लाइब्रेरियन के पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो खाली बच्चे बैठे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं। तो ग्रंथपाल के लिए 90 नंबर पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 22,400 रुपये एक मुश्त आपको वेतन दिया जाएगा। इसकी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और बिलीव होना चाहिए। ये 2 चीज़ अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। यहाँ पर लिख दिया गया है कि पहले ही कि अंग्रेजी मीडियम के ही विद्यार्थी जो हैं
वो पात्र होंगे। कई बार क्या होता है, जब अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी नहीं मिलते हैं तो शुरू में पात्र कर दिया जाता है, लेकिन बाद में आप नॉट एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं हिंदी मीडियम वाले भी डालना तो डाल सकते हैं, कोई स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं है। आपको केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और भेज दीजिए। आप केवल अपात्र होंगे, ठीक है। आपकी अगर बाय द वे पात्र हो गए, अगर बुला लिया इंटरव्यू में कुछ मिला नहीं तो कुछ हो सकता है, इसलिए आप भेजना नहीं है, कुछ ऑनलाइन भरना है तो आप बिल्कुल भरिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शिक्षा के माध्यम में नियमानुसार शिथिलीकरण किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता चल गया 22,400 रुपये एक मुश्त आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें। अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदकों की संपूर्ण शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। पदों की पूर्ति नहीं होने पर क्रमशः प्राथमिक 5वीं एवं उच्च प्राथमिक 8वीं के माध्यम का शिथिलीकरण किया जाएगा, ठीक है। उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है, ये भी याद रखिएगा आप। ये जो पोस्ट निकला है ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। शासन के द्वारा नियमित नियुक्ति किए जाने पर अथवा कार्य व्यवहार नियमानुसार नहीं पाए जाने पर कर्मी को किसी भी समय सेवा से अलग कर दिया जाएगा, पृथक कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसके पास निवास नहीं है बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा, है ना। और चाहते हैं करना तो कर भी सकते हैं, ऑनलाइन है जैसा बता रहा हूँ, है ना। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्यता होगा। तो फिर सबसे पहला चीज़ हो गया छत्तीसगढ़ के निवास होना जरूरी है, ठीक है। शिक्षक वर्गीय पदों के लिए बीएड जो किसी भी नाम से जाने जाते हो शासन द्वारा प्रभाषित अनुसार मान्य होंगे, ठीक है। शिक्षक के लिए संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति सामान्य नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। शिक्षक कर्मचारियों की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए होगी, ठीक है। दीर्घकालिक अवकाश नियुक्ति प्रतिनियुक्ति शिक्षक के आगमन एवं रिक्त पद की पूर्ति पश्चात तत्काल नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। निर्धारित आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित की दृष्टि रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी स्थानीय निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो आयु सीमा 35 हो गई है। 35 में 5 वर्ष छूट देने के बाद 40 हो जाएगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे 75 आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। महिलाओं को शासन द्वारा प्रदान 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। कि सब चीज़ें उनके डिटेल्स लिखे हुए हैं। विज्ञापन की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। उक्त जारी द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का 80% तथा साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के 20% अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी किया जाएगा। ये उनका प्रोसेस दिया हुआ है। साथ ही सहायक ग्रेड 2 और 3 के पदों की योग्यता का 80% एवं कौशल परीक्षा के 20% अंकों का मेरिट सूची बनाया जाएगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। ये PDF मैं इसमें अटैच कर दूंगा। आप चाहो तो कॉन्कर की वेबसाइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है www.conquer.government.in, है ना। इनका आप रेगुलर अवलोकन करते रहिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख जो है 14 नवंबर 2024 शाम को 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि उपरांत लिंक डाउनलोड नहीं होगा। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स का लिंक दिया हुआ है गूगल डॉक्यूमेंट, इस पर जाकर आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये QR कोड है, चाहते हो तो इसको भी स्कैन करके आप भर सकते हैं, ठीक है। ये PDF मैं पूरा आपको दे दूँगा। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये PDF खुल जाएगा, ठीक है। और जो भी डिटेल्स हैं आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल प्रिय छात्रों, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद साथियों।